जय हिंद बच्चों, 7 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आएंगे हम लोग। तो आज ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसके बाद पॉलिटिकल का पहला चैप्टर आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर बच्चों आज हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत के इतिहास को समझना। भारत के इतिहास को समझना यानी कि या पहले चैप्टर में ही हमारे ये बता रखा है कि भारत की जो शुरुआत हुई है, यानी कि भारत का जो इतिहास है वो किस तरीके से था और इसको कैसे समझ सकते हैं, किस माध्यम से समझ सकते हैं हम भारत के इतिहास को। तो देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो टॉपिक बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। पहला टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत और धार्मिक साहित्य। देखो ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के अंदर 9 टॉपिक हैं कुल। तो एक एक वीडियो के अंदर कम से कम 2 या 3 टॉपिक करेंगे तो कम से कम 4 पार्ट में ये वीडियो हमारी या एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तुरंत समझ में आ जाएगा, बस सपोर्ट करना। देखो भारत के इतिहास को समझना यानी कि हमें अगर भारत के इतिहास को समझना है तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले क्या है, धार्मिक साहित्य। तो अगर हमको भारत के इतिहास को समझना है तो सबसे पहले धार्मिक साहित्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात धर्मिकेतर साहित्य क्या है वो। उसके बाद गैर साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जिसमें हम सिक्के, पुरातत्व, अभिलेख, मोहर, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो चैप्टर कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें पता लग गया भारत के इतिहास को समझना है ना तो धार्मिक साहित्य पढ़ो, धर्मिकेतर साहित्य, गैर साहित्यिक स्रोत और ये जो इसके अंदर सिक्के, पुरातत्व, अभिलेख, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमें भारत के इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, ठीक है बच्चों। देखो पहले टॉपिक समझना, फिर उसके बाद जो है उसके अंदर लिखा हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर टॉपिक समझ गए, देखो आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है वो अगर डिटेल में समझ गए तो तुम आंसर अपने आप से भी बना लोगे, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हैं। 12th क्लास में क्या होता है कि आंसर हमें अपने माइंड से लिखना होता है, रटी रटाई चीज़ें तो नहीं होती हैं। अगर समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए तो बहुत अच्छे से सारे आंसर लिख सकते हो तुम। चलो देखते हैं क्या है इसमें। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, यानी कि भाई प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसका पुनर्निर्माण हुआ तो उसके स्रोत क्या क्या हैं वो चीज़ें जाननी है हमें। तो देखो जरा, इसमें मैंने बोला कि भाई हमारी प्राचीन एक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, नाम सबने सुना होगा। अगर मैं बोलूं कि वो सभ्यता जब ख़त्म हो गई तो 1921 में जब उसका पुनर्निर्माण हुआ, खोज हुई उसकी, तो उसके स्रोत क्या क्या थे, समझ में आ रहा होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मान के चलो कोई इतिहास है वो दफन हो गया, उसका दोबारा से पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है। तो पुनर्निर्माण हुआ तो किन स्रोतों के माध्यम से पुनर्निर्माण हुआ वो हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो मैं कुछ लाइनें आपको बता देता हूँ, कुछ मेन चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसमें क्या होता है हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री की आवश्यकता कैसे कि जैसे हमारे पास कोई सामग्री है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़ रहा हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना। प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना के लिए प्रयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती है, पर स्वयं स्रोत अतीत को नहीं बताते हैं। ये चीज़ याद रख लेना कि अगर कोई सामग्री कैसी भी हो सकती है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो कोई स्रोत मिले हों हमें, या जिसमें जैसे बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सामग्री या स्रोत खुद तो नहीं बता देंगे किसी इतिहास के बारे में। तो इसमें लिखना क्या है आंसर में, या इसको जो टॉपिक होगा इसके आंसर में क्या लिखना है आप लोगों को कि जो स्रोत होते हैं, स्रोत खुद तो किसी इतिहास के बारे में नहीं बताते हैं। स्रोतों को कौन बताता है, एक तरीके से जो विशेषज्ञ हो गए, पुरातत्वविद हो गए, वो उन स्रोतों को लाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उनकी काल गणना करेंगे, कब का है कब का नहीं है। तो इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विशेषज्ञ बताते हैं हमें, क्योंकि स्रोत खुद तो नहीं बता देता किसी इतिहास के बारे में, ठीक है ना। टॉपिक समझना है, आंसर अपने आप हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने जैसे बताया, स्रोत कौन पढ़ेगा, विशेषज्ञ पढ़ेंगे, पुरातत्वविद पढ़ेंगे। जब पुरातत्वविदों ने इसका अध्ययन कर लिया तो ऑलरेडी हमें उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो प्राचीन इतिहास का जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, यानी कि पुनर्निर्माण
हो गया किसके माध्यम से? स्रोतों के माध्यम से, ठीक है ना। हमने उसको खोज निकाला किसके माध्यम से? स्रोतों के माध्यम से। और स्रोत कौन लेकर आएगा? पुरातत्वविद लेकर आएंगे, वो खोजेंगे उसको। लाइन जरा ध्यान से सुनना। इसीलिए इतिहासकार उन्हें ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, सुरागों का पीछा करते हैं, प्रमाणों की जांच करते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सन 1826 में जो है पहल करी किसने? चार्ल्स मेसन ने पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में, जो अब पाकिस्तान में, सबने नाम मैंने पहले बता दिया था। हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है, जिसकी स्टार्टिंग करी थी 1826 में चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद धीरे धीरे करते 50 दशक बाद सर अलेक्जेंडर ने जो है इनकी खोज करी। फिर 50 दशक बाद जो है पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है ना, सन 1921 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखो, प्राचीन इतिहास जो हमारा है, अगर उसका पुनर्निर्माण करना है तो स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। स्रोत कौन लेकर आते हैं? विशेषज्ञ लेकर आते हैं, या बोल सकते हैं पुरातत्ववेत्ता लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इतिहासकार साक्ष्यों, सबूतों और स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। सिंपल, टॉपिक खत्म। देखो, जितनी बातें सुनी हैं वो सारी चीज़ें लिख लेनी है, टेंशन नहीं लेना। नोट्स तो नोट्स आपको बाद में या वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, लेकिन बातों को अगर समझ जाओगे तो नोट्स जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि आप बातों को समझो, ठीक है। पहला टॉपिक समझ में आ गया सबको। दूसरा टॉपिक धार्मिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य के अंदर क्या करना है आपको? देखो, नाम से ही पता लग रहा है। देखो, मेहनत करना तो पड़ेगा आपको। अगर चाहते हो सच में अच्छा नंबर लाना तो मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो बहुत सारी वीडियो बनेंगी, बहुत सारी बातें होंगी हमारे बीच, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि देखो अभी मैं पढ़ाई मतलब इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो है और अभी तो बहुत सारी बातें करनी है हमें, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि धार्मिक साहित्य क्या है। तो धार्मिक, नाम से पता लग रहा है धार्मिक है, ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक साहित्य यानी क्या है कि कुछ लिखा हुआ, कुछ हमारे पास ऐसा ब्यौरा है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं किस प्रकार से जो है उस टाइम पे धर्म हुआ करते थे, किस किस धर्म के लोग हुआ करते थे। देखो, धर्म से जुड़ी बातें पढ़ेंगे हम इसके धार्मिक साहित्य के अंदर, ठीक है। इसका संकलन जो है, या बोल सकते हैं इसको लिखा गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईसवी किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, देखो ईसा, जैसे समय हमारा इस तरीके से भाग रहा है, ठीक है, बीच में मैं 1 रखता हूँ और हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण किया गया है तो वो 3200 ईसा पूर्व में। तो इधर का समय अगर मैं बोलूँ ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल क्या कहलाता है? ईसवी कहलाता है। अगर बीच में 1 0 तो नहीं रख सकते किसी काल गणना। तो देखो 3200 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक एक करते कम करते बहुत, अगर संख्या देखा जाए तो वैसे बोला जाता है कि 1400 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश हो गया था, ठीक है। तो देखो समय धीरे धीरे यहाँ की जो गिनती होती है सारी, ईसा पूर्व की जो गिनती होगी सारी उल्टी गिनती होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, सारा उल्टा गिनती चलेगा जब भी ईसा पूर्व। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उल्टी गिनती कैसे चल रही है? तो उल्टी गिनती इसलिए चलती है क्योंकि ये ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल निर्धारण इस तरीके से किया गया था, और 1 के बाद जो है यहाँ से सीधे सीधे चलता गया है, जैसे हमारी घड़ी की सुई इस तरीके से घूमती है, तो इसी प्रकार से जो है ये समय आगे जाता है। यार आज हम 2021 ईस्वी में हैं, 2021 ईस्वी बोलेंगे, सन बोल दो या ईस्वी बोल दो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ईसा पूर्व ईस्वी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य में क्या होगा? देखो धार्मिक यानी धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें होंगी, इनका जो मैंने समय बता दिया कब से कब तक लिखा गया। इसके अंदर 4 वेदों की रचना हुई, क्योंकि भाई वेद हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो 4 वेदों में सबको नाम पता होगा, जिसको नहीं पता है वो सुन लो। 4 वेद आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं जिसके बारे में आप लोग को आगे मैं वीडियो में बताऊंगा ही, पढ़ाऊंगा उसको और अच्छे से आगे वाले चैप्टरों में। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद अगर धर्म की बात करें तो भाई रामायण और महाभारत भी है, जाहिर सी बात है। तो महाभारत और रामायण को महाकाव्य भी बोला जाता है,
ये चीज़ याद रखनी है सबको। कोई महाभारत और रामायण को महाकाव्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है इनका जो मतलब विस्तार जो है बहुत बड़ा हुआ है, लेखन सामग्री इसकी बहुत बड़ी है। तो थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं इनके बारे में। धार्मिक साहित्य में धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि जो रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। और महाभारत जो लिखी है वो व्यास मुनि ने। किसके माध्यम से लिखा गया है? व्यास मुनि के माध्यम से लिखा गया है। ठीक है, तो रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 24,000। ठीक है, लगभग कितनी संख्या है? 24,000। देखो 2 ही टॉपिक बताऊंगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आने वाले जो पार्ट होंगे उसमें आप लोग आगे वाले टॉपिक्स पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं सिलेबस कितना लेंदी होता है। अगर शॉर्ट में पढ़ा दिया जाए तो दिमाग से निकल ही जाएगा सारी चीज़ें। अगर ये समझ गए, टॉपिक समझ गए, तो तुम अपने बोलते हैं ना विद्वान बन जाओगे, खुद ही समझ जाओगे, अपने आप से बनाने की मतलब बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इनमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 है। ठीक है, तो यहाँ जैसे महाभारत की रचना करी थी व्यास मुनि ने, ठीक है, उसकी रचना करी, फिर उसके बाद भाट सारथी वगैरह आए, सब अपना अपना जो है लिखते चले गए, ऐड करते गए, बहुत समय लगा। ठीक है, लेकिन हाँ भाई, महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण हुआ, जो इसका अर्थ निकाला गया, बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया गया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से सन 1919 में ईस्वी में। सन 1919 ईस्वी में V.S. सुक्थांकर के, याद रखना नाम याद रख लो, V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में जो है इसका समालोचनात्मक संस्करण किया गया था। ठीक है, समालोचनात्मक संस्करण मतलब उसका अर्थ निकालना। तो देखो 1919 में स्टार्टिंग हुई, लगभग कितने साल लगे? 47 साल लगे, बहुत ज़्यादा साल लगे। क्योंकि देखो अभी खुद पता लग जाए क्यों इतने साल लगे। और 13,000 पेजों में इसका संकलन हुआ। कितने हजार पेजों में? 13,000 पेजों में जो है इसका संकलन हुआ। और इसमें श्लोकों की संख्या अगर बात करें, जैसे इसमें 24,000 थी, और इसमें कितनी होगी? जिसको पता है वो कमेंट में लिखें, और बाकी नहीं पता तो एक बार जान लेना कि 1 लाख से भी अधिक जो है इसमें श्लोक मिले हैं। जो देखो समालोचनात्मक संस्करण किया गया, बहुत सारे श्लोक थे, तो जो सिमिलर लगे सबको तो सबने वो लिखा। और लगभग आज कितने श्लोक हैं? 1 लाख से भी अधिक इसमें महाभारत में आपको श्लोक मिल जाएंगे। समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे देखो। ठीक है, धार्मिक साहित्य की बात कर रहे हैं तो धार्मिक साहित्य में और चीज़ें भी मिलेंगी आपकी। देखो धार्मिक साहित्य के अंदर और भी चीज़ें कैसे कि इसके अंदर सौसूत्र और गृह सूत्र भी आएगा। ठीक है, मैं अभी दोबारा से सारी चीज़ बता दूंगा जल्दी जल्दी करके, बस अभी जानना सौसूत्र और गृह सूत्र। धर्म की बात कर रहे हैं ना भाई, तो धर्म में सौसूत्र और गृह सूत्र तो आएगा ही। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सौसूत्र और जो आपके गृह सूत्र का भी नाम आता है। धार्मिक में तो याद रखना सौसूत्र और गृह सूत्र का जो संकलन है वो कब से कब तक? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में जो है हुआ है। और इस टाइम पे याद रखना, मन में तो आ रहा होगा कि भाई सौसूत्र और गृह सूत्र क्या होता है, चलो वो भी जान लेते हैं। सौसूत्र और गृह सूत्र का मतलब क्या है कि ऐसे, मतलब इसमें क्या होता है, इस तरीके से, वैसे मैंने बोला समझाने के लिए, 4 दीवारी के बाहर जो पूजा पाठ किए जाएं, ठीक है, पूजा पाठ जैसे बलि हो गया, ठीक है, कोई बड़ा अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? सौसूत्र में आती हैं। ठीक है, सौसूत्र में आती हैं। गृह सूत्र क्या होता है? देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बता सकते हो, जिसने सुन लिया वो बता देगा। ठीक है, सौसूत्र और गृह सूत्र। गृह सूत्र का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो भी 4 दीवारी के अंदर किया जाए, जिसमें आपके यज्ञोपवित्र विवाह और उसके बाद आपका नामकरण, जन्म, ये सारी चीज़ें जो 4 दीवारी के अंदर की जाए उसे हम क्या कहते हैं? गृह सूत्र। और 4 दीवारी के बाहर सौसूत्र। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखो बच्चों। ठीक है, धर्म की बात करें तो भाई जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी आएगा, सारा ईसा पूर्व का है। ठीक है, जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के ग्रंथों की बात करें तो उसको अंग कहा जाता है। याद होगा आप लोगों को कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? तो 24 तीर्थकर हैं। तीर्थकर क्या होते हैं? तो तीर्थकर का मतलब है एक तरीके से शिक्षक, जो ज्ञान बांटते हैं। क्लियर है? तो 24वें तीर्थकर आपके कौन रहे हैं? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखो जिसने, अगर यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जैन धर्म के जो संस्थापक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कमेंट में तो लिखना ही, लेकिन जिसको नहीं पता वो जरा ध्यान से सुन लेना कि इसमें जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर जैन,
जैसे कि आप लोग को पता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। सबको पता होगा ये चीज़ तो, ठीक है। दूसरी बात, इसके जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अंग के नाम से जाने गए, और महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ थे वो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपिटक जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जो हमारा ये इसके बारे में मैंने बताया आपको धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी जो सारी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई हों, ठीक है। और ये जो हमारा पहला टॉपिक था गैर साहित्यिक स्रोत, और ये मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे इसके अंदर। और जैसे हमारा पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, तो उनके बारे में भी हमने जान लिया है। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोग को इस चैप्टर के तीसरा और चौथा टॉपिक या पांचवा भी पढ़ा सकता हूँ। उसके अंदर देखते हैं कैसा रहता है, और सपोर्ट ज़रूर करना आप लोग, ठीक। थैंक यू।